जय हिंद दोस्तों, आप सभी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा विद्याधन स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप लोग किस प्रकार से करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो क्लास 11th के हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ बताऊँगा कि परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है। और आगे आप लोग एग्जाम किस प्रकार से देने होंगे A to Z आगे आने वाले वीडियो पर आपको पता चलेगा। इसीलिए अगर आप लोग इस चैनल के लिए न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को आगे भी ऐसे ही हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। और एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। जैसे कि मॉडल पेपर का सोल्यूशन जो हम यूट्यूब पे करा रहे हैं उसका PDF जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग दोनों चीज़ को ज्वाइन करके रखिएगा, है ना। कोई भी अपडेट आएगा तो वहाँ पर भी आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसे आपको जो है तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और A to Z जानने का प्रयास करते हैं। ये स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है जिसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए, अगर आप लोग इसको पास कर लेते हैं, छोटी सी परीक्षा होगी, है ना। इसको अगर आप लोग पास कर लेते हैं तो आप लोग का 11th क्लास में 10,000 एंड 12th क्लास में 10,000, यानी कि जो है 11th एंड 12th में 20,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ आगे कोई भी कोर्स करोगे तो उसके लिए भी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सिलेबस में आप लोग का सिंपल है। देखिए, 10th के सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जिसमें हिंदी विषय को छोड़ देना है, ठीक है। और जैसे कि हिंदी, जैसे यहाँ पर हिंदी हो गया तो और एक सब्जेक्ट होता है जैसे संस्कृत, ठीक है, वो भी छोड़ देने हैं, ठीक है। बाकी विषय आपको पढ़ने हैं। जैसे मैथ पढ़ना है, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें जैसे मैथ आ जाता है, ठीक है। मैथ आपको पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद SST यानी कि सोशल साइंस पढ़ना होगा। उसके बाद साइंस पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। साथ ही साथ में आप लोगों को GK पढ़ना होगा और रीजनिंग पढ़ना होगा। आई होप कि सिलेबस आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे तैयारी आपको किस प्रकार से करने हैं। NCERT पढ़ना होगा या फिर क्या पढ़ना होगा। तो चलिए A to Z हम लोग जो है समझते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिटेल के साथ समझेंगे। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें विशेषकर ये जो 10th के विषय है, जैसे कि यहाँ पर मैथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर SST, है ना। उसके बाद आप लोग का एक सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को कवर कैसे करना है। देखिए, इंग्लिश में सिंपल आप लोगों का ग्रामर से सवाल रहेगा, है ना। ग्रामर से सवाल रहेगा, इनकी व्याकरण से सवाल रहने वाले हैं, ठीक है। SST में भी आप लोग का अच्छा खासा सवाल है ना। साइंस में भी अच्छा खासा सवाल है। ये आप लोग जो है कम से कम जो है क्लास 9th एंड 10th को कवर कर लीजिएगा। हो सकता है तो 8 भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें, है ना, 8वीं 9वीं और 10वीं, ठीक है, तीनों चीज़ को कर लीजिएगा साइंस और SST में, क्योंकि सिंपल सिंपल सवाल यहाँ पर भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से कवर कर लीजिएगा तो एकदम एक भी सवाल आप लोग का गलत नहीं होगा। और मैथ में आप लोग का जनरल मैथ, जी हाँ दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें क्या क्या पढ़ना है एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, है ना, जिसको आप लोगों को पता चल जाएगा। ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है ना, गिने चुने कुछ सवाल पूछे जाते हैं, है ना। कौन कौन से जो है चैप्टर्स आपको पढ़ने, ये मैं नेक्स्ट पार्ट पे ला दूंगा, ठीक है। इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। दो सब्जेक्ट है GK और दोस्तों यहाँ पर हो जाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मैं जल्द लाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। साथ ही साथ इसका मॉडल सेट भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, सेट 1, ठीक है। आगे आप लोगों को और भी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। अब आप लोगों को यहाँ पर मेन थीम समझना है कि तैयारी आप लोगों को किस प्रकार से करनी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे थे तो आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग अपने आकाश एकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का मॉडल सेट हम शुरू करवा रहे हैं। और दोस्तों रीजनिंग का सेट 1 हम डाल चुके हैं, तो मॉडल सेट आप लोगों का हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल सेट नंबर 1 जो है रीजनिंग का हम कवर कर चुके हैं। बाकी सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। तो मॉडल सेट आप लोगों का कवर होगा। दूसरा चीज़ आप लोगों का, जैसे हम लोग बहुत सारा मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है, ठीक है। लाइव टेस्ट बोल सकते हैं। ये जो टेस्ट होगा ये लाइव भी होगा। और आप लोग का जो है टेलीग्राम पे जुड़िएगा तो वहाँ पर PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 3 नंबर पॉइंट
आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे IMP क्वेश्चन यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें जो है इसका PDF फॉर्म में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे, तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, 4 नंबर पे आप लोगों का दोस्तों जब एग्जाम सामने आएगा तो दोस्तों महा मैराथन क्लास लेंगे, यानी कि जो है 2 घंटा, ठीक है 2 घंटा 3 घंटा से, ठीक है 3 घंटा तक आप लोगों का क्लास लिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का सिलेबस को कवर किया जा सके। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोग किस प्रकार से तैयारी करोगे। तो डेली मॉडल सेट प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने सारे मॉडल पेपर होंगे है ना, तो आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, एक एक चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप को ज्वाइन करके रखिएगा। और मेन थीम मैंने आप लोगों को जो समझाना था, छोटे मोटे जो थीम है ना, आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको पढ़ना है। बाकी दोस्तों इतना चीज़ आप लोग हम देंगे, और आगे कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।